हेलो एवरीवन, दिस इज़ कैरोलाइन वर्गस और आज हमारे रूट वर्ड्स का 26th लेसन है। आज की क्लास मैं जैसा आपको हर बार बताती हूँ, आज की क्लास ख़त्म होगी विद 260 रूट वर्ड्स। आज की क्लास के एंड में हमारे 260 रूट वर्ड्स तैयार हो चुके होंगे, विच मीन्स मिनिमम 2600 वर्ड्स हमारे जो हैं तैयार हो चुके होंगे। नाउ 2600 वर्ड्स जो तैयार किए हैं, इट डजंट मीन कि हमने एक एक जो वर्ड है उसको हमने बैठ के लर्न किया है। इट जस्ट मीन्स कि ये जो 260 हमारे रूट वर्ड्स हैं उनको हमने अच्छे से सीखा है, अच्छे से समझा है एंड अच्छे से इनको लर्न किया है। प्लीज़ रिमेंबर, मैं कभी नहीं बोलती आपको कि इंग्लिश में कुछ भी लर्न करना है, पर रूट वर्ड्स ऐसी चीज़ है जो अगर आपने इंग्लिश में लर्न नहीं की तो फिर आपकी इंग्लिश में काफ़ी आपको दिक्कत आने वाली है। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वर्ड। फर्स्ट वर्ड है STA, स्टार। स्टार जहाँ पे भी यूज़ होता है या स्टार जहाँ पे भी यूज़ होता है, समझ जाइएगा स्टैंडिंग या स्टिल पोजीशन के बारे में बात हो रही है। यहाँ पे लिखा है स्टैंड। स्टैंड का मतलब ये नहीं है कि मैं खड़ी हूँ, तो इट डजंट मीन कि सिर्फ मेरे लिए यूज़ होगा। ऑलराइट, मेरे लिए तो यूज़ होगा ही, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। आई एम स्टैंडिंग, मैं खड़ी हूँ, तो मेरे लिए ये वर्ड यूज़ हो सकता है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ मेरे लिए यूज़ होगा। अगर पानी कहीं पे बहुत देर से, जैसे गड्ढों में पानी भर जाता है ना, तो गड्ढों में जो पानी भरा हुआ है वो वहाँ से मूव नहीं होता। वो ऐसा नहीं है कि मूव कर रहा है, फ्लो कर रहा है, वो वहीं पर पड़ा हुआ है, गड्ढे में पानी भरा हुआ है, तो उस कंडीशन को बोलते हैं स्टैग्नेंट। द वाटर इज स्टैग्नेंट। ऑलराइट, नेक्स्ट वर्ड है हमारा स्टेल। स्टेल जहां पर भी यूज हो, प्लीज मेक श्योर यू रिमेंबर इट इज यूज्ड फॉर स्टार्स। स्टार्स एज इन द स्काई। स्टेलर का मतलब है एनीथिंग रिलेटेड टू द स्टार्स इन द स्काई। ऑलराइट, नेक्स्ट वर्ड है हमारा स्ट्रक्ट। स्ट्रक्ट का मतलब है बिल्ड करना, कुछ बनाना। फॉर एग्जाम्पल कंस्ट्रक्ट। कंस्ट्रक्ट का मतलब है कि कुछ भी चीज़ को जो है, जैसे बिल्डिंग्स को कंस्ट्रक्ट करते हैं। ऑलराइट, तो अच्छे से प्लान करके, प्लॉट करके कोई भी चीज़ बनती है तो उसको हम कंस्ट्रक्ट बोलते हैं। ऑलराइट, एंड कंस्ट्रक्ट के अलावा ऐसे कई वर्ड्स हैं, कंस्ट्रक्ट का ऑपोजिट भी कर सकते हैं, एनीथिंग फॉर दैट मैटर। कहीं पर भी स्ट्रक्ट यूज होता है। स्ट्रक्चर जैसे वर्ड है, आई वॉज नॉट गेटिंग दैट इन माइंड, स्ट्रक्चर जैसे वर्ड है, तो उसमें भी समझ में आ रहा है कि किसी चीज़ को बिल्ड करने के लिए जो जो लगेगा उसको बोलते हैं स्ट्रक्चर। एज इन बिल्ड करने के लिए, बिल्ड कैसे करना है, क्या लगेगा, सब कुछ, ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती है जिसके बिना बिल्ड कोई भी चीज़ बिल्ड नहीं किया जा सकता, उसको बोलते हैं स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर सिर्फ एक बिल्डिंग का नहीं होता है, स्ट्रक्चर किसी भी चीज़ का हो सकता है। कंस्ट्रक्ट आप कुछ भी कर सकते हो, एक बिल्डिंग ही सिर्फ कंस्ट्रक्ट नहीं होती है। आप घर कंस्ट्रक्ट करते हो, ऑफ कोर्स मशीन्स कंस्ट्रक्ट होते हैं, मशीन्स बनाए जाते हैं, उसके स्ट्रक्चर्स होते हैं। एक बिजनेस आप कंस्ट्रक्ट करते हो, बिजनेस बनाते हो अपनी, है ना, तो उसके लिए भी जो है आपको अच्छे से सोच समझ के, रिसर्च करके स्ट्रक्चर तैयार करना पड़ता है कि कैसे क्या करना है। ऑलराइट, सो स्ट्रक्ट वर्ड कहीं पर भी यूज हो सकता है जहाँ पे बिल्ड के बारे में बात हो रही है, कुछ बनाने के बारे में बात हो रही है। नेक्स्ट वर्ड है सब। सब का मतलब है लोअर, नीचे। ऑलराइट, फॉर एग्जाम्पल सबमर्ज। मर्ज का मतलब है डुबोना, सब का मतलब है नीचे, तो नीचे डूबना, डुबोना। ऑलराइट, मतलब कोई चीज को अच्छे से नीचे सबमर्ज कर देना, नीचे डुबो देना। फॉर एग्जाम्पल, प्लीज सबमर्ज द बॉल इन द वाटर। प्लीज सबमर्ज द बॉल इन द वाटर। नेक्स्ट वर्ड जो आता है सबमर्ज से रिलेटेड, सब से रिलेटेड, वो होगा आपका सबमरीन। ऑलराइट, सबमरीन। अब मैंने आपको बताया है मैरी जहां पर भी यूज हो, इट इज रिलेटेड टू सी, है ना। सब का मतलब अंडर वाटर। अब अंडर वाटर, सब का मतलब है लोअर, मेरीन का मतलब है रिलेटेड टू सी। तो एनीथिंग दैट गोज अंडर वाटर इज सबमरीन। सबमरीन जो होता है वो पानी के नीचे भी वो मूव करता है, एंड जो लोग सबमरीन में होता है दे आर अलाइव, डूबते नहीं है। दैट इज हाउ अ सबमरीन इज कंस्ट्रक्टेड, कि वो पानी के नीचे मूव कर पाए। नेक्स्ट वर्ड है हमारा सम। सम का मतलब है हाईएस्ट। ऑलराइट, सम का मतलब है कुछ भी। सम क्या होता है, मैथ्स में हम जब सम बोलते हैं
तो 2+2+2+2 ऐसे लिखते जाते हैं, राइट? और उसके बाद जो अमाउंट आता है वो इन सब में सबसे बड़ा होता है ना? 8 नहीं लिखा है मैंने, आई एम जस्ट यू नो एक्सप्लेनिंग यू, ऑलराइट? सो जो भी हम लिखते हैं यहाँ पे जो सम आता है हमारा, वो जो होता है सबसे ज्यादा बड़ा होता है, हाईएस्ट होता है इन नंबर, तो दैट इज अ काइंड ऑफ सम। उसके अलावा सम कुछ भी हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल समिट, समेशन, ये ऐड करके जो हाईएस्ट आता है इस प्रोसेस को समेशन बोलते हैं, जिससे हमें हाईएस्ट नंबर मिलता है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा समिट। समिट क्या होता है? समिट होता है कोई पहाड़ हो, उसका जो टॉप का पोर्शन होता है उसको बोलते हैं समिट, है ना? नेक्स्ट वर्ड है हमारा सुपर। सुपर का मतलब है हाईएस्ट इन क्वालिटी। हाईएस्ट इन क्वालिटी का मतलब सबसे अच्छी क्वालिटी में। इंग्लिश इट्स वेरी मच क्लियर। एग्जाम्पल सुपीरियर। सुपीरियर मतलब कि कई चीज़ें रखी हैं और उनमें से ये चीज़ बेटर है। फॉर एग्जाम्पल अगर कई पेन्स रखे हैं, है ना, कई पेन्स रखे हैं हमारे सामने, एंड मैं बोलूँ दिस वन इज सुपीरियर इन क्वालिटी, इन द सेंस कि इस वाली पेन की क्वालिटी जो है इससे अच्छी है। ऑलराइट, नेक्स्ट हमारा क्या वर्ड है? नेक्स्ट है हमारा सी, सिम या सिम, ऑलराइट, जिसका मतलब है टुगेदर। फॉर एग्जाम्पल सिमेट्री। सिमेट्री क्या होता है? सिमेट्री होता है सबको एक साथ किसी ऐसे प्लेस में ऐसे तरह से फॉर्मेट करना कि वो सब एक पर्टिकुलर क्या बोलोगे आप, एक पर्टिकुलर तरीके से हैं, ऑलराइट? जैसे जिगजैग रखा है या सीधे रखा है या गोल रखा है, कुछ भी हो, दे हैव बीन गैदर्ड, उन सबको एक साथ ऐसे गैदर किया है, एक साथ रखा है कि जो है सब जो है एक पर्टिकुलर तरीके से वो रखे गए हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा टैक्ट या टैंग, जिसका मतलब है टच, ऑलराइट? हमेशा याद रखिएगा टैक्ट या टैंग का मतलब है टच। फॉर एग्जाम्पल कॉन्टैक्ट, ऑलराइट? कॉन्टैक्ट का मतलब है कि आप किसी के साथ टच में हो। टच डजंट मीन कि आप ऐसे टच में हो, ऑलराइट? दैट आल्सो इज देयर, बट इसका ये मतलब नहीं कि हर टाइम आप ऐसे छूने वाले टच में हो। टच में कुड मीन आई एम इन टच विद माई फ्रेंड हु इज इन कैनेडा। मैं उसके साथ मैं मेरे फ्रेंड के साथ बातचीत करती रहती हूँ जो कनाडा में है। सो टच नेवर मीन्स कि ऐसे छूना, इट डज मीन कि ऐसे आप छू रहे हो किसी को, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि आप हर टाइम इसी फिजिकल टच की बात हो रही है, ऑलराइट? नेक्स्ट वर्ड है हमारा टैक्स या टैक्सो, जिसका मतलब है अरेंजमेंट। फॉर एग्जाम्पल टैक्सोनॉमी, अरेंजमेंट। टैक्सोनॉमी क्या होता है? टैक्सोनॉमी होता है जैसे टैक्सोनॉमी होता है जैसे एक स्कूल है, ऑलराइट? एक स्कूल है, अब उसको हेड कौन करता है? प्रिंसिपल, ऑलराइट? उसके अंदर कौन कौन होते हैं? टीचर्स होते हैं, है ना, एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं, नेक्स्ट होते पीएन्स होते हैं जो हमारे 4th क्लास एम्प्लॉयज होते हैं, उसके बाद आते हैं हमारे स्टूडेंट्स, है ना, स्टूडेंट्स में भी पहले 12th आता है फिर 11th आता है। तो ये एक स्कूल का टैक्सोनॉमी है, ऑलराइट, इन द सेंस कि एक स्कूल कैसे अरेंज्ड होता है वो दिखा रहा है ये चीज, है ना, तो उसी को बोलते हैं हम टैक्सोनॉमी। नेक्स्ट वर्ड है हमारा टेक्नो। टेक्नो का मतलब है हमारे स्किल्स से रिलेटेड है ये वर्ड टेक्नो। फॉर एग्जाम्पल टेक्नोक्रेसी। टेक्नोक्रेसी क्या होता है? टेक्नोक्रेसी कोई ऐसा टेक्नोक्रेसी यूजुअली मीन्स कि जहाँ पे टेक्निकल चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है और टेक्निकल चीज़ों के हिसाब से रूलिंग होता है, उसको बोलते हैं टेक्नोक्रेसी, ऑलराइट? टेक्नोलॉजी बोलती है कि हमें ऐसे करना चाहिए तो हम ऐसा कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी बोलती है ऐसे होना चाहिए तो ऐसा हो रहा है, ऑलराइट? ना कि किसी और की या कोई लॉजिक लगा के, लेकिन टेक्नोलॉजी जैसी हो रही है वैसे हम कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा टेल, टेली, टेलो, ऑलराइट, जिसका मतलब है फार। फॉर एग्जाम्पल टेलीफोन। अब अगर आपने पहले मेरे क्लासेस अटेंड किए हैं सॉरी, और ध्यान से अगर आपने सुना है तो आप ये बात जरूर जानते हो कि जो फोन होता है उसका मतलब होता है, ओहो, फोन का मतलब है साउंड।
फोन का हमने पहले ही, फोन इटसेल्फ इज अ रूट वर्ड जिसका मतलब है साउंड या साउंड से कुछ भी रिलेटेड। टेल का आज हम मतलब समझ चुके हैं, टेली का हम मतलब समझ चुके हैं फार। तो फार से जब किसी के साउंड आए तो उसको हम बोलते हैं टेलीफोन। आप टेलीफोन पे बात कर सकते हो, टेलीफोन, मोबाइल फोन सेम चीज है। अगर आप अपने मोबाइल फोन पे बात कर रहे हो, आपको उसकी बात सुनाई देती है जो कनाडा में बैठा है, यूएस में बैठा है, राइट? या आपको उसकी बात सुनाई देती है, मैं जयपुर में हूँ, मुझे किसी की बात सुनाई दे सकती है जो केरला में है या तमिलनाडु में है, कर्नाटका में है। आई कैन हियर हिज और हर वॉइस। तो साउंड जो है, दूर की साउंड भी हमें सुनाई देती है इस मशीन में। सो फोन का मतलब है साउंड, टेली का मतलब है फार, तो इट बिकम्स टेलीफोन। ऐसे याद करते। सी अगर अभी टेलीफोन इज अ वेरी कॉमन वर्ड, हम सबको पता है टेलीफोन क्या होता है, लेकिन अगर किसी को नहीं पता फॉर एग्जांपल कि टेलीफोन क्या होता है, तो अगर उसको रूट वर्ड्स आते हैं तो वो ये बात डेफिनेटली समझ जाएगा कि टेली का मतलब तो होता है फार, फोन का मतलब तो होता है साउंड, तो दूर से साउंड आना, समथिंग ऐसे रिलेटेड, ऐसे निकलती है रूट वर्ड्स के मतलब। एंड अगर आपको ये याद नहीं होते हैं ना, तो पता है दिक्कत कहाँ आती है? दिक्कत आती है जब आप अपने इंटरव्यूज देने बैठे हो या आप अपना रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन दे रहे हो, कर रहे हो एग्जाम में, या क्लोज टेस्ट कर रहे हो। उस कंडीशन में क्या होता है, हम किसी से पूछ नहीं सकते कि इसका मतलब क्या है ना? चलो एक बार को गलत कर दिया आंसर क्वेश्चन पेपर में, ठीक है, बेइज्जती नहीं हुई। अब आप बैठे हो इंटरव्यू पैनल के सामने और इंटरव्यू पैनल ने कोई ऐसा सवाल पूछ लिया जिसमें कोई ऐसा वर्ड यूज कर दिया जो जिसका मतलब नहीं पता है हमको, तो हम क्या करेंगे? सर, या तो पूछेंगे कि सर इसका मतलब बता दो, इंटरव्यू देने बैठे हैं, है ना? वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर कोई ऐसे वर्ड्स यूज होता है तो शर्म आने की कोई जरूरत नहीं पता तो पूछ लेना चाहिए हर जगह, कोई भी चीज के बारे में। लेकिन अब आप इंटरव्यू पैनल के सामने बैठे हो, आप अपनी इमेज बनाने बैठे हो, अब आपको नहीं समझ में आया तो चलो पूछ लिया, नहीं पूछ सकते, बेटर वुड बी व्हाट, अगर आपको रूट वर्ड्स आते हैं तो जब वो बोलेंगे, इट्स कॉमन, हर कोई अपने इंटरव्यू देते टाइम पे 2 मिनट 2 सेकंड 5-10 सेकंड का टाइम लेते हैं आंसर करने से पहले। तो आपको जब वो वर्ड सुनोगे आप, तो आप वैसे ही समझ जाओगे। अगर आपको ये चीज़ अच्छे से आती है, रूट वर्ड्स अच्छे से आते हैं, तो आपको वैसे ही समझ में आ जाएगा कि इसमें ये वर्ड्स यूज हुए हैं, ऐसे बोला उन्होंने, सो डेफिनेटली ये तो रूट वर्ड है ही, इसका मतलब इससे कुछ रिलेटेड है, और फिर आप अपने आप से रिलेट कर सकते हो, राइट? लेकिन अगर आपको नहीं पता है तो आप क्या करोगे? अंडरस्टूड? सो दैट इज द प्रॉब्लम। तो हम एक और बार रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट है हमारा स्टैंड, जिसका मतलब है स्टैंड। स्टैंड का मतलब ये नहीं है कि खड़े होना, ऑब्वियसली इसका भी ये भी मतलब है, बट एट द सेम टाइम एनीथिंग दैट इज स्टिल, ऑलराइट, कुछ भी जो मूविंग पोजीशन में नहीं है, फॉर एग्जांपल स्टैग्नेंट। नेक्स्ट है हमारा स्टेल, जिसका मतलब है स्टार से रिलेटेड, स्टेलर। नेक्स्ट वी हैव स्ट्रक्ट, जिसका मतलब है बिल्ड करना, कंस्ट्रक्ट, स्ट्रक्चर। नेक्स्ट वी हैव सब, जिसका मतलब है लोअर, फॉर एग्जांपल सबमर्ज, सबमरीन्स। नेक्स्ट वी हैव सम, जिसका मतलब है हाईएस्ट, इसका एग्जांपल है समेशन, समिट। नेक्स्ट वी हैव सुपर, दैट इज हाईएस्ट इन क्वालिटी, फॉर एग्जांपल सुपीरियर, सुप्रीम। नेक्स्ट वी हैव साई, साइन या साइन, जिसका मतलब है टुगेदर, एक साथ, फॉर एग्जांपल सिमेट्री। नेक्स्ट वी हैव ट्रैक्ट या टैंग, जिसका मतलब है टच, फॉर एग्जांपल कॉन्टैक्ट। नेक्स्ट वी हैव कॉन्टैक्ट के अलावा कॉन्ट्रैक्ट, पता नहीं कॉन्ट्रैक्ट आता है, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? कोई भी चीज कॉन्ट्रैक्ट कर जाना, एक साथ हो जाना, तो दैट इज ऑल्सो गेटिंग इन टच। नेक्स्ट वी हैव टैक्स या टैक्सो, जिसका मतलब है अरेंजमेंट, फॉर एग्जाम्पल टैक्सोनॉमी। नेक्स्ट वी हैव टेक्नो, जिसका मतलब है स्किल्स, टेक जहाँ पे आते हैं स्किल्स से रिलेटेड, फॉर एग्जाम्पल टेक्नोक्रेसी। नेक्स्ट वी हैव टेल या टेली या टेलो, जिसका मतलब है फार, फॉर एग्जाम्पल टेलीफोन। अब इनका प्लीज आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप अपने कॉपीज में लिख लीजिए, जो आप कन्वीनियंट लगे आपको वो आप कर सकते हो, पर प्लीज याद जरूर करिएगा। अगर आपने याद नहीं किया ना, तो चाहे आप स्क्रीनशॉट ले लो या आप कॉपीज में लिख लो, कोई मतलब नहीं रह जाएगा। आपको ये याद करने हैं एट एनी कॉस्ट। आप अपने हिसाब से जैसा आपको कन्वीनियंट लगे, 10 याद करो, 15 याद करो या 20 याद करो, लेकिन 20 से ज्यादा मत याद करना, भूल जाओगे। ऑलराइट, 10, 15, 20, जैसे 10 to 20 के बीच में आप याद कर सकते हो, जितने भी आपसे याद हो पाए। एंड आपको इनको प्रैक्टिस भी करना है, ऐसा नहीं कि ये याद कर लिया उसके बाद खत्म, अब आगे नहीं पढ़ना, इनको फिर से पढ़ना पड़ेगा आपको। ऑलराइट, एंड इसके बाद आप क्या करोगे, इसको जो है आप दोबारा
रिवाइज करोगे एंड आप कोई भी पर्टिकुलर 5-10 लाइन का कोई पैराग्राफ उठा के उसमें पढ़ोगे ना, आपको कई सारे रूट वर्ड्स प्रैक्टिस करने को मिलेंगे. सो दैट इज हाउ यू आर सपोज टू डू एंड आई होप यू लर्न दीज. थैंक यू.